तो चलिए मेरे प्यारे सिर और सिरनियों, जैसे कि आपको पता है कि कल जो है ना मतलब 6 फरवरी है ना जी। तो 6 फरवरी का आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। देखिए मेरा मानना है कि जो अगर क्लास पूरा कर लिया ना, समझिए कि 60 नंबर उसके जो है ना हाथ में, ठीक है। 60 से 70 नंबर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इंग्लिश नहीं आता, ठीक है, मतलब बहुत ही कम आता, नहीं लिख पाते न जो है ना, और नहीं पढ़ पाते हैं। अब बहुत लोग के इंग्लिश आता भी है, तो टेंशन ना लीजिए भाई। जरा इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, कुछ भी नहीं आता, जीरो है, क्लास पूरा कर लीजिए। चैलेंज करते हैं 60 से 70 नंबर आ जाएगा, और कल के पेपर में ना छपेगा तो छपेगा, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम दे के आइएगा ना, सारा का सारा क्वेश्चन मिला देंगे, टोटल लड़ जाएगा, ठीक है। भरोसा है मेरे भाई, तो पढ़ लीजिए और क्लास पूरा कर लीजिए, ठीक है ना। इसीलिए हम रिकॉर्ड वीडियो बना रहे हैं, लाइव नहीं बना रहे, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, ठीक है। देखिए जी, आज आपको हम बताएंगे ट्रिक से, ठीक है, कि देखिए समरी कैसे लिखा जाता है। बहुत लोग कहना यही नहीं पता कि समरी होता है क्या। भाई जिनको पता है उनके लिए तो सही है, और जिनको नहीं पता है ना भाई, क्लास आप जो ना खास करके देख लीजिएगा, ठीक है। समरी आपको बता देंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन लिखने का तरीका आपको बता देंगे। ट्रिक है भाई, ठीक है, मानते हैं ट्रिक से पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो है ना आपको 60 से 70 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें एक्सप्लेन का जगह, ठीक है ना, उसके बाद आपको इसमें हम बता देंगे पैसेज, बताएंगे कि आखिर पैसेज कैसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको हम बता देंगे लेटर जो है ना कैसे लिखा जाता है। और हाँ, क्लास को पूरा कर लीजिएगा तब मज़ा आएगा, ठीक है ना। और वीडियो को भाग मत देखिएगा, ठीक है। चलिए, जिस प्रकार से ना मैथ में सारा क्वेश्चन लड़ा था, और आज क्या फिजिक्स में लड़ गया था ना, पूरा का पूरा प्रूफ आपको हम भेजे हैं, शॉर्ट लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव सब लड़ गया। और देखिए भाई बेफिक्र रहिए, अंग्रेजी में भी लड़ जाएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री भी बाकी है, और हिंदी भी बाकी है, सारा का सारा क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। बस अर्थ आप लोग हम पे भरोसा रखिए, ठीक है ना। इसमें आपको लेटर लिखने का तरीका बताएंगे, और ऐसे, ठीक है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं ना, देखिए जी बहुत लोग के ना ये सब आता होगा, लेकिन बहुत लोग के नहीं आता है। और जिनको नहीं आता है तो आज क्लास कहला के बाद भाई सच बोल रहे हैं, पूरा सीख जाएगा भाई, ठीक है। और नहीं होता भाई तो किसी भी तरह से आप पर्ची बना लीजिए, चोरी कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हम सलाह देंगे भाई, देख लीजिएगा, वैसे कुछ हार्ड भी नहीं है, ठीक है ना। छोटा छोटा वीडियो इसमें हम जोड़ दिए, ठीक है। तो फिर आप देख लीजिएगा पूरा वीडियो, मज़ा आ जाएगा, है ना। चलिए, और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। ये नहीं कि ना बताइएगा, बहुत लोग कमेंट ना करते हैं। कमेंट करा हो भाई तब ना क्वेश्चन लड़ेगा, ऐसे थोड़ी लड़ेगा, हैं। वैसे वो लड़वे करेगा, ठीक है। और यही ट्रिक का नाम है 5G, ठीक है। कौन सा ट्रिक है मेरे भाई? 5G ट्रिक है, ठीक है। कौन सा ट्रिक है? 5G। और आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा 5G ट्रिक आप सभी को कैसा लगता है, ठीक है। तो चलिए हम क्लास का स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप लोग जो है ना देख लीजिएगा 2 से 3 बार वीडियो को, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे क्या, तो समरी ट्रिक। इसके पिछले वीडियो में बताए थे क्या एप्लीकेशन किस तरह से लिखे जाते हैं, उसका भी ट्रिक बता चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में क्या बताएंगे, समरी ट्रिक। तो इसको समझने से पहले आप सभी को समझना पड़ेगा कि आपके एग्ज़ाम में ये वाला प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि आपके एग्ज़ाम में हर साल समरी पूछा जाता है, एप्लीकेशन पूछा जाता है, लेटर पूछा जाता है, यानी कि हर साल पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए कि 6 नंबर है, आंसर एनी देयर ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 से 120 शब्द, यानी कि इसका जो आंसर लिखना है हमें 100 से, यहाँ पे समझिए 100 से हमें 120 शब्द में लिखना है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्या है, राइट द समरी ऑफ एनी ऑफ द, यहाँ पे ऑफ द फॉलोइंग पोएम है कि नहीं। तो यहाँ पे समरी लिखना है, यहाँ पे लिखना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पे लिखना, या तो स्नेक पे लिखना, या तो इस पे लिखना, ठीक। तो किसी एक ही वो पे आप सभी को एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है, ठीक, समरी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी ये समरी लिखने का है कि नहीं, समरी। तो आज की इस वीडियो में जिसे इंग्लिश पढ़ने लिखने कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी समरी बहुत ही आसान तरीक़ा से लिख देगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, ठीक, तभी आप सभी को समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर का है कि नहीं, 15 नंबर के। तो बिना पढ़े आप सभी लोग 15 नंबर ला सकते हैं, ठीक। सिर्फ आप सभी को ध्यान से समझना है। समरी आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीक़ा से आप सभी को समझाएंगे। आप सभी को विश्वास नहीं होगा, बहुत ही आसान से आप सभी को हम समझाएंगे, ठीक। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं ऐन इफ्ताब पर लिख रहे हैं, ठीक। ऐन इफ्ताब पर हम समरी लिख रहे हैं, ठीक। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे देखिए ऐन इफ्ताब तो नहीं पूछेगा, ये तो कन्फर्म नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में यही पूछेगा। आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछेगा, यानी क्या जो आपका इंग्लिश का चैप्टर है किसी चैप्टर से भी पूछ सकता है। तो आप सभी को उतना याद करना नहीं, हम ट्रिक जो बताएंगे उसे फॉलो करना है, ठीक। तो हम किस पे लिखें, ऐन इफ्ताब पे लिखें, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा, ऐन इफ्ताब पे लिखें। तो आपको सबसे पहले लिखना ऐन इफ्ताब। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉमा जो है, कॉमा ध्यान से देखिएगा, इस कॉमा को भी लिखिएगा साथ में, ठीक।
तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ऐन इफ्ताफ लिखना है आप सभी को। जो रहेगा जिस पे आप सभी को लिखना है, किसी एक ही ऊपर लिखना है, तो जिस पे लिखने का मन है किसी एक पर लिख दीजिएगा। ठीक, तो आप तो चाहते हैं तो ट्रिक हम जो बता रहे हैं सभी पे लिख सकते हैं, लेकिन एक ही पे लिखना है। तो ऐन इफ्ताफ लिखिएगा और कॉमा जो है कॉमा दीजिएगा। अब इसके बाद समझिएगा, इज ए वेरी गुड ब्यूटीफुल पोएम। ठीक, तो इसमें आप सभी को कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक, इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, सेम वही रहेगा। क्या रहेगा, इज ए वेरी गुड ब्यूटीफुल पोएम रहेगा। ये तो सभी में लिखना है, ये वाला बात इज से और यहाँ तक सभी में लिखना है। सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है क्या, जो आपका मन है जिस पे लिखना है वहाँ यहाँ पे नाम दे दीजिएगा, उसका नाम। बाकी वही रहेगा कि इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम, गुड ब्यूटीफुल पोएम। ठीक, तो इसके बाद क्या कीजिएगा, ध्यान समझिएगा, बीच हैज़ बीन रिटन बाई, यहाँ पे समझिए रिटन बाई वाल्टर डेलामेयर, वाल्टर डेलामेयर। तो यहाँ पे समझिएगा हम लिखें किसके पे, ऐन इफ्ताफ पे। तो इसका राइटर कौन है, वाल्टर डेलामेयर है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया किसी और पे तो लिख दीजिएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि हमें तो राइटर के नाम ही नहीं याद है, तो क्या करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, इसका भी ट्रिक हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आप लोग वहाँ पे जाके राइटर के नाम याद कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो प्ले लिस्ट बना हुआ है इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, वहाँ पर जाके आप सभी लोग वहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि आपको कुछ और पे लिखना है तो उसका राइटर कौन है। तो अगर आप सभी को नहीं पता है तो जो ट्रिक बताएं आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे वाल्टर डेलामेयर इसका लेखक है। तो यहाँ पे कुछ चेंज क्या किए हैं, यहाँ पे किए और इसका लेखक का नाम किए। बाकी तो सेम वही उतारना आपके एग्ज़ाम में, सेम इसी तरह से आप सभी को लिखना। अब इसके बाद यहाँ पे दे दिए बिंदु, अब इसी के नीचे जस्ट इसी के नीचे लिखना है कौची, वाल्टर डेलामेयर, यानी कि वाल्टर डेलामेयर लेखक है, इनका नाम लिखना। ठीक, इतना तो कर सकते हैं ना। तो इतना करने के बाद यहाँ पे वाज बॉर्न ऑन 1873 इन लंदन। अब यहाँ पे समझिएगा, ये तो लेखक के नाम लिखे। अब इनका जन्म कब हुआ, 1873 में। तो आप लोग बोलिएगा कि हमको जन्म नहीं याद रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जन्म जो आपको बुझाता है जो लिखिएगा। कहा कि वहाँ पे एग्ज़ाम को जन्म याद नहीं रहता है। ठीक, तो आपको जो बुझाता है जो लिखिएगा, यहाँ पे उतना उसका ध्यान नहीं रहता है, समझिए। अब यहाँ पे इन लंदन है, तो आप चाहते हैं तो इन लंदन लिखिए या तो नहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ तक तो लिख सकते हैं 1873 ईस्वी में। तो फिर से समझिएगा कि वाल्टर डेलामेयर है और वाज बॉर्न इन 1873 में। आप लोग यहाँ पे जो देना है 1872, 74, 76, 89, 83 जो भी देना है लिख दीजिएगा। ठीक, कोई भी समरी लिखिएगा तो ये लिख दीजिएगा। ठीक, आप यहाँ पे फुल स्टॉप, अब बिंदु देना है। अब यहाँ पे देखिए एंड वाल्टर डेलामेयर, फिर तो वही बात लिखना है ना, वाल्टर डेलामेयर, फिर बड़ा हो गया हमारा, हो गया कि नहीं। और फिर इसका डेट, यानी कि कब मरे हैं तो 1956 में। तो क्या बोलें, इसका डेट याद करना पड़ेगा थोड़ी, क्या ना। यहाँ पे जो आपका मन है जो दे दीजिएगा बस वहीं। तो यहाँ पे वाल्टर डेलामेयर लिखे हैं, अब फिर यहाँ पर वही बात लिखे, तो थोड़ा लंबा हुआ कि नहीं हुआ। इनका मृत्यु कब हुआ, 1956 में हुआ। ठीक, आपको जो मन है जो दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इनका जो मृत्यु हुआ है किंगडम में हुआ था, किंगडम में। तो आप लोग चाहते हैं तो ये वाला बात लिख सकते हैं, या तो नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1956 तक ही लिख के छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद समझिए, ही वाज ए ग्रेट पोइट, या जो है ये एक अच्छा कवि है, यानी कि बढ़िया कवि है। कौन, तो सभी तो बढ़िया ही कवि रहते हैं, लेखक रहते कि नहीं। तो ये तो सब चलेगा नहीं। तो ही वाज ए ग्रेट पोइट। अब इसके बाद ही रोट मेनी पोएम, यानी कि ये बहुत सारे कविता लिखे हैं। ठीक, कविता यानी कहानी सब ये लिखे हैं बहुत सारे। तो लेखक जो है बहुत सारे लिखते हैं, जिसमें कि यह फेमस है, ये वाला ऐन इफ्ताफ फेमस है। तो दिस इज वन द पोएम। यहाँ पे समझ गए कि नहीं। अब इनके बाद इसके बाद क्या लिखना, इन दिस पोएम पोट से डैट देयर बाजे, बस यहाँ तक आप सभी को लिखना है, बाजे। अब इसके बाद वो मैन, यानी कि ऐन इफ्ताफ के बारे में हम कुछ लिखे हैं, यहाँ पे पता था लिखे। तो आप लोग बोलेगा कि हमें तो पता नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे। तो ध्यान से समझिएगा कि इससे रिलेटिव आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो सेम वही ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख दीजिएगा। या तो वो भी नहीं बुझाता है तो आपको पैसेज बनाने के लिए आता है ना, पैसेज यहाँ से लिखने के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा। बस यहाँ पे लिख दीजिएगा उसका कोची जो बोल रहे हैं ना पैसेज, यहाँ पे पैसेज लिख दीजिएगा। बस इसी में से आप सभी को मिल जाएगा।
समझे कि नहीं समझे? यानी कि ये 7 यानी कि 6 नंबर के पूछता है, तो आपके एग्ज़ाम में ये ऐसे लिखेंगे तो 6 नंबर तो नहीं देगा, देगा तो कम से कम 5 नंबर तो ज़रूर देगा। अगर चेक करने वाला थोड़ा सा अथी रहा तो 6 नंबर भी दे सकता है। तो फिर से समझिएगा, तो यहाँ पे चेंज कहाँ पे करना है, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, और इनका लेखक कौन है सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, ठीक। और फिर यहाँ पे वाल्टर डेलामेर यहाँ पे लिखना है, इनका जन्म कब हुआ जे लिखेंगे, और इनका मृत्यु कब हुआ जब लिखेंगे, ठीक। यह ग्रेट पोएट हैं, ठीक, यहाँ पे लिखना है सेम वही, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है। ध्यान से आप समझिएगा कहाँ कहाँ पे चेंज करना, कहाँ पे नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे कीजिएगा और यहाँ पे लेखक का नाम कीजिएगा, बस यहीं पर। और एक तो यहाँ पर कीजिएगा और कहाँ पे कीजिएगा, फिर वही लेखक का नाम है ना, यहाँ पे कीजिएगा ना। और ये तो डेट उट नहीं चेंज करना, बस इसके बाद कुछ नहीं चेंज करना है, बस 1 और यहाँ पे क्या है 2 लेखक का नाम, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, बस यहाँ पे 4 ही जगह चेंज करना है। बस 4 जगह चेंज करने के लिए सीख गए हैं, तो समझिए कि आप लोग कोई भी समरी आप लोग ईजी से लिख देंगे। हम आपसे वादे करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सभी को पैसेज लिखने में किसी भी प्रकार कोई भी दिक्कत होगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा और अनसब्सक्राइबर करके चले जाइएगा। लेकिन इसके पहले आप सभी को हमारे वीडियो को देखना पड़ेगा। हम आपसे वादे करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को पैसेज लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप सभी को इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता और लिखने भी नहीं आता तब पर भी हम आपसे वादे करते हैं कि इंग्लिश में 80+ नंबर हम दिलाएंगे। इसके लिए आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तभी कीजिएगा जब हमारे वीडियो पसंद आएगा तब कीजिएगा, ऐसे सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, ठीक। तो इसके लिए आप सभी को ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा क्या हम बोलते हैं। तो पैसेज लिखने में कोई हार्ड नहीं है, आप सभी को सिर्फ ध्यान से देखना है। अगर आप सभी को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आप सभी को हमारे चैनल से जुड़े रहना है। 12th क्लास के एग्ज़ाम में आप सभी को 80+ नंबर हम दिलाएंगे, ठीक। आप सभी को घबराना नहीं है, इंग्लिश बहुत ही आसान है। अगर किसी ने इंग्लिश में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप सभी को कुछ टेंशन भी मत लेना है, ठीक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में पैसेज लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को ध्यान पर, तो आप सभी को पहला बात ध्यान रखना है कि अगर आप सभी को पैसेज लिखने मिले तो आप सभी को सबसे पहले क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो पागल है, पागल नहीं, आप सभी को विश्वास नहीं होगा। विश्वास तब होगा जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तब सबसे पहले क्या बोले थे कि सबसे पहले आप सभी को क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन को काट दो, क्वेश्चन को नहीं पढ़ना। तो करेंगे क्या, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पैसेज है और इसी में से पढ़ के आप सभी को आंसर देना है। तो यहाँ पे समझिए कि पैसेज कितना नंबर का आता है। यहाँ पे समझ लीजिए कि ये 2 नंबर का है, 2 नंबर 1 और 2, यानी कि कितना हो गया 7 नंबर। और एक और आता है जो आता है 7 नंबर का, तो यानी कि 7 7 14 और भी 1 अंक बढ़ाया जाएगा, यानी कि 15 नंबर आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से आप सभी को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें हमें बताना है पहला प्रश्न। आप देखिए, आप सभी को तो इंग्लिश पढ़ने आता है नहीं, ठीक। जिन्हें आता है वो तो सही है कि अपना भाषा में लिख देंगे। अगर जिन्हें नहीं आता है उनके लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हमें तो क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। इसमें सिर्फ आप सभी को ध्यान क्या देना है इसमें कि मेन शब्द को देखना है, मेन शब्द को। इसमें देखो मेन शब्द महात्मा गांधी फर्स्ट है कि नहीं, ये तो वाई डिड तो है नहीं। तो मेन शब्द खोजना है, क्या है, तो महात्मा गांधी है। हम सभी को तो इंग्लिश पढ़ने आता है नहीं, तो सिर्फ आप सभी को महात्मा गांधी देखना है, ठीक। तो महात्मा गांधी देखना है और शुरू से यहाँ पे देखना है कि महात्मा गांधी कहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी फर्स्ट, हमें तो शुरू मिल गया। और महात्मा गांधी फर्स्ट यानी कि पहला का आंसर यहीं से स्टार्ट होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और कहाँ तक लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जहाँ पे बिंदु रहेगा, तो कहाँ पे बिंदु है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर बिंदु है, यानी कि मच तक है। यानी कि आप सभी का पहला आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा। आप सभी को 2 नंबर मिल जाएगा। आप लोग को ध्यान से समझना है कि सबसे पहले आप सभी को क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, और उसमें क्या बोले थे कि मेन शब्द को पकड़ना पड़ेगा आप सभी को। तो यहाँ पे मेन शब्द क्या था कि महात्मा गांधी फर्स्ट, तो हमें यहाँ पे शुरू में मिल गया महात्मा गांधी फर्स्ट मिल गया। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक बिंदु रहेगा सिर्फ वहाँ तक आप सभी को लिख देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसी तरह से दूसरा प्रश्न को समझिए। दूसरा यहाँ पे क्या है, इसमें क्या बोले थे, मेन शब्द को पकड़िए। तो मेन शब्द यहाँ पे क्या है, सोचिए। यहाँ पे क्लॉथ हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे इंडियन तो सभी मिल जाएगा, यहाँ पे स्पिन है कि नहीं। तो हमें क्लॉथ और स्पिन को पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिए क्लॉथ और स्पिन कहाँ है, आप सभी को खोजना पड़ेगा। क्लॉथ और स्पिन कहाँ पे है, ध्यान से आप लोग खोजिएगा। तो कहाँ पे क्लॉथ और स्पिन, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें स्पिन यहाँ पे मिला है और इसी लाइन में क्लॉथ को खोजना पड़ेगा। क्लॉथ किधर है, तो यहाँ पे देखिए क्लॉथ है, मिल गया। तो इसे
कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, यानी कि आप सभी को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा और कहाँ तक, यहाँ तक लिख देना होगा। तो आप सभी का दूसरा का आंसर हो जाएगा। ठीक, आप सभी को टेंशन नहीं लेने का है। आप सभी को मेन शब्द को सिर्फ ध्यान में रखना है। तो मेन शब्द यहाँ पे क्लॉथ हमें मिला था और स्पिन मिला था। तो आप सभी को यहाँ से स्टार्ट कर देना और यहाँ तक लिख देना है। यहाँ पे देखिए बिंदु है तो यहाँ तक लिख देना है। तो आप सभी का दूसरा का आंसर यही हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं तीसरा प्रश्न को, तो तीसरा क्या बोले थे, तो यहाँ पे देखिए महात्मा फर्स्ट एंगेस्ट है। तो हमें यही बात को एकदम गौर करना है कि यही बात हमें खोजना है। हमें तो इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, तो हमें ये वाला हमें देखना पड़ेगा, यही हमें खोजना पड़ेगा। एंगेस्ट किधर है, यहाँ पे देखिएगा महात्मा फर्स्ट, यहाँ पे देखिए खोजिए महात्मा फर्स्ट एंगेस्ट कहाँ पे, ध्यान से आप लोग खोजिएगा। ठीक, तो बोलिए कहाँ पे है महात्मा गांधी। यहाँ पे देखिए मिल गया हमें फाइट, यहाँ पे क्या है फाइट और क्या है एंगेस्ट, यहाँ पे मिल गया फाइट एंगेस्ट। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से यही से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक बिंदु लगा हुआ है, कहाँ तक, गोड तक। तो यहाँ तक आप सभी को लिखना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिख देना है। ठीक, तो आप लोग समझ लिए होंगे, बहुत ही आसान है। तो पूरा उम्मीद है कि आप सभी को पैसेज लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दुनिया का कैसा भी पैसेज आए आप लोग चुटकियों में लिख देंगे। उसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको उसमें सिर्फ मेन वर्ड को याद रखना है और मेन वर्ड को इसमें खोज के वहीं पर लिख देना होगा। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी बहुत ही अच्छे चल रहा होगा। तो इस तैयारी को और नॉर्मल बनाने के लिए, यानी कि सरल बनाने के लिए, आज के इस वीडियो में आपका भाई एक और ख़तरनाक ट्रिक लाया है, जिस ट्रिक के माध्यम से आप सभी लोग एग्ज़ाम से 8 नंबर कन्फर्म लेके आइएगा, ये हम आपसे वादे करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिसे इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, वो भी एग्ज़ाम से 8 नंबर लेके आएंगे। हम उन सभी लोग से वादे करते हैं कि जिसे भी इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, आज तक इंग्लिश में कुछ देखो नहीं किया है, वो भी एग्ज़ाम से 8 नंबर लेके आएगा। तो बोलेंगे कैसे संभव है, संभव है। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा। और हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तभी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना तो कम से कम इसे एक शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को इंग्लिश में घबराना नहीं है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है। हम आपसे वादे करते हैं कि बिना पढ़े हुए इंग्लिश में आप लोग 60 से 70 नंबर ला सकते हैं। ठीक, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। सभी लोग के एग्ज़ाम में इसी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहेगा, तो आप सभी को बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, हमें तो इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, तो किस तरह से बनाएंगे आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसी तरह से दिया हो रहेगा क्वेश्चन। तो हमें तो इंग्लिश कुछ नहीं आता है, तो आपको सबसे पहले इस पर ध्यान नहीं देना, कुछ नहीं ध्यान देना। ठीक, समझें, ये बात तो समझ रहे हैं कि आप सभी को क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। तो करेंगे क्या, तो जो हम ट्रिक बताएंगे आप सभी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्ज़ाम से 8 नंबर लेके आइएगा। ठीक, तो यहाँ पे समझिए क्या ट्रिक क्या है। तो कोई भी दुनिया का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहेगा तो आपको सबसे पहले ये वाला लिखना पड़ेगा, दिस से यहाँ पोएम तक लिखना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि आप सभी को याद नहीं होगा, आप लोग 12th क्लास में आ चुके हैं, आप लोग तो इतना तो कर सकते हैं। ठीक, यहाँ कहाँ से, यहाँ से दिस से लेके यहाँ पे पोएम तक याद करने पड़ेगा। कोई भी एक्सप्लेनेशन रहेगा उसमें आप सभी को ये वाला बात लिखना होगा, क्या है कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए वेरी गुड ब्यूटीफुल पोएम। ये बात तो आपको सभी में लिखना पड़ेगा। ठीक, आपको सभी में लिखना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद यहाँ पर समझिएगा, अब इसके बाद ये क्या है, आप लोग घबराइए नहीं। ठीक, हम सब बताएंगे आपको, सभी में ये वाला लिखना है। इतना बात तो समझ में आया। और इसके बाद क्या बोले हैं कि इसका लेखक कौन है, यानी क्या चैप्टर, यह कौन सा चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे देखिए स्वेट्स लव आई डू नॉट गो, यहाँ से लिया गया है। तो आप सभी को तो पता नहीं चलेगा कि यह कौन सा चैप्टर से लिया गया है। आपको घबराना नहीं है। आपके एग्ज़ाम में मिलान करने वाला दिया हुआ रहेगा, 5 से 6 गो रहता है मिलान करने वाला, 5 से 6 गो तो मिलान करने वाला रहता है। तो उसी में से एक चैप्टर का नाम ले लीजिएगा और वह कौन लिखे हैं उनका भी नाम लिख दीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में दिया हुआ रहेगा तो कोई भी चैप्टर का नाम ले लीजिएगा और यहाँ पे उस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा। और इसका लेखक कौन है अभी बताएं कि मिलान करने वाला में रहता है, उसी में से आपको खोज के यहाँ पे लिख देना, उसी में से किसी एक का नाम लिख देना, चैप्टर के नाम लिख देना है। और यहाँ पे रिटन बाय ए ग्रेट, यहाँ पे समझिए कि इसका लेखक कौन है,
जॉन डॉन, तो यहाँ पे लिख दिए। और वहाँ पे जो रहेगा मिलान करने वाला उसी में से आप सभी को लिख देना है। यहाँ पे समझिएगा कि चैप्टर के नाम लिखेंगे और रिटन बाय तो रहेगा और यहाँ पे लेखक के नाम लिख देंगे, ठीक। तो इसमें चेंजिंग क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है और यहाँ पे चेंज करना है, क्या यहाँ पे चेंज करना है, बाकी सेम वही रहेगा, समझे। तो इसके बाद इन दिस लिखिएगा, इन दिस लाइन द पोट, यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे इन दिस लाइन द पोट, ये तो रहेगा, हर में रहेगा, सभी में रहेगा। तो आपको चेंज कहाँ करना, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि दुनिया का कोई भी एक्सप्लेनेशन हो आपको ये बात तो लिखना होगा, ये वाला और ये वाला इतना थोड़ा याद कर लीजिएगा। याद कर लेने के बाद आप सभी को उस चैप्टर का नाम लिखना पड़ेगा जिस चैप्टर से ये लिया गया है। तो आप यहाँ पे तो आप सभी को पता नहीं चलेगा कौन से चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि हमें इंग्लिश आता नहीं। तो हम बताएं कि मिलान करने वाला होता है, उसी में से आपको एक चैप्टर के नाम लिख देना है और यहाँ पे लेखक का नाम लिख देना है। यहाँ तक टेंशन ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे और यहाँ पे समझिए कि ये वाला बात थोड़ा सा याद कीजिएगा, इन दिस से यहाँ से ये वाला और ये वाला, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये वाला और ये वाला याद कीजिएगा। अब बाकी यहाँ से बहुत ही ईजी है। तो यहाँ से क्या लिखिएगा कि इसी में से, यहाँ से में से, यानी कि यहाँ में से यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ क्या लिखेंगे। तो यहाँ में जो आपका यहाँ पे मेन शब्द है, जो कि आपको बढ़िया शब्द लग रहा है, उसी में से आगे पीछे करके इसके बाद लिख दीजिएगा, ठीक। इसी में से आप सभी को आगे पीछे करके लिख देना है, समझे। कहाँ पे, इसके बाद आप सभी को लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ में उसी में से खोज के आगे पीछे करके यहाँ पे लिख देना है। बस इसी में आप सभी को 4 नंबर मिल जाएगा। आप सभी को समझ में आया, कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया, आप लोग ये बताइए। बुझाया सर पूरी तरह से। यहाँ पे क्या बोले थे, सबसे पहले हम बोले थे कि कोई भी दुनिया का एक्सप्लेनेशन हो तो आपको ये वाला बात तो लिखना है, ये तो बात लिखना है, ठीक। अब क्या बोले कि कौन सा चैप्टर से लिया गया है, ये लिखना है। तो ये भी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, हम बोले हैं कि मिलान करने वाला उसी में से एगो चैप्टर के नाम लिख दीजिए और लेखक के नाम लिख दीजिएगा और थोड़ा सा ये वाला याद कर लीजिएगा। और यहाँ से तो बोले हैं कि उसी में से खोज के आपको लिख देना है, ठीक। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसके पास बहुत सारा कॉपी रहता है, तो बस 2 से 3 लाइन आपको देखेगा और उसी में 4 नंबर दे देगा, ठीक। बहुत सारा कॉपी रहता है उसके पास चेक करने के लिए, ठीक। आप लोग ध्यान समझिएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल भी लिए, यहाँ तो हमें ध्यान है कि यहाँ तो हमें पता है कि इंग्लिश कुछ नहीं आता, तो हमें तो इस पर ध्यान ही नहीं देना है, कुछ नहीं है डायरेक्ट। फिर वही बात क्या बोले थे कि दिस लाइन्स लिव, यहाँ पे वही है कि यहाँ से और यहाँ तक वही बात लिखना पड़ेगा। सभी में हम लिखे हैं कि नहीं, तो ये वाला बात आप सभी को लिखना होगा, ठीक। अब इसके बाद क्या बोले थे कि कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो ये चैप्टर से लिया गया है। और रिटन बाय, इसका लेखक कौन है, यहाँ लेखक आ गया, ठीक। तो उसी तरह से अगर चैप्टर कौन सा चैप्टर से लिया गया ये नहीं पता है तो मिलान करने वाला में रहता है, उसी में से एक चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा और लेखक का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद इन दिस तो रहेगा और यहाँ से फिर ये वाला बात, ये वाला और यहाँ तक ये भी याद करने पड़ेगा थोड़ा सा। आप सभी को थोड़ा सा तो मेहनत कर सकते हैं ना, क्योंकि पूरी तरह से तो आप लोग पढ़े हैं नहीं, थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे खाली स्थान है, तो खाली स्थान का मतलब आप लोग समझ लिए होंगे कि इसी में से आप सभी को आगे पीछे करके कुछ लिख देना है। इसी में आप सभी को 4 नंबर मिल जाएगा। अगर आप सभी को विश्वास नहीं है तो यहाँ पे देखिए प्रूफ के साथ हम सभी को आपको हम बताते हैं। आप सभी को यहाँ पे देखिए आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर का है कि नहीं, एक्सप्लेन है, यहाँ पे किसी एक पे लिखना है। तो हम क्या बोलें, किसी एक पे लिख दीजिएगा, इसी में आप सभी को 4 नंबर मिल जाएगा। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। तो आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं है एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल और लिए हैं, देखिए यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि हर साल ये सब पूछते रहता है। तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी एप्लीकेशन को आप लोग कैसे लिखेंगे। अगर आप सभी को इंग्लिश पढ़ने लिखने भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन इंग्लिश में लिख देंगे और हम ये आपसे ये वादे करते हैं। यहाँ पे पहले समझ लीजिएगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ पे देखिएगा ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेशन पूछा है और यहाँ पे लेटर पूछता है। तो आपको एप्लीकेशन लिखना है तो लेटर नहीं लिखना है, अगर आपको लेटर लिखना है तो एप्लीकेशन नहीं लिखना है। आपके एग्ज़ाम में सेम इसी तरह से पूछेगा। यहाँ पे देखिए 5 नंबर के पूछता है कि नहीं, 5 नंबर से ध्यान समझिएगा, 5 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ राइट एंड एप्लीकेशन है कि नहीं, एप्लीकेशन है। तो आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, इसके पिछले वीडियो में लेटर के बारे में भी बताएंगे। तो
आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से जो बताएंगे वह ट्रिक अगर आप लोग देख लेते हैं तो कोई भी लेटर आएगा तो एप्लीकेशन आएगा तो आप लोग उसे चुटकियों में लिख देंगे और इसमें कुछ याद भी करना नहीं पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीक़ा से हम बताए हैं एप्लीकेशन लिखने का। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो समझिए कि आप लोग एग्ज़ाम से 5 नंबर कन्फर्म लेके आइएगा। ठीक, 5 नंबर नहीं तो यानी कि 4 नंबर तो कन्फर्म लेके आएगा। ठीक, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर जिसे इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो डरना नहीं है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग पक्का एप्लीकेशन लिखने में मास्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे समझिएगा, तो ध्यान से समझिएगा हमारे बोली को, हम जो बोल रहे हैं। ठीक, तो आपको एप्लीकेशन लिखते समय आपको सबसे पहले ध्यान देना, आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पे टू लिखना है। क्या लिखना है? टू लिखना। ध्यान से समझिएगा क्या बोले हैं। और टू लिखने के बाद यहाँ पे क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। यहाँ पे कॉमा है कि नहीं, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? टू लिखना है। इतना बात तो समझ में आया ना। तो इतना लिखने के बाद कॉमा के जस्ट नीचे से कितना, कॉमा जहाँ पे लगाए हैं उसके जस्ट नीचे से क्या आपको कहाँ लिखना है? हेड मास्टर के पास, तो द हेड मास्टर लिखिएगा। अगर आपको पास प्रिंसिपल के पास लिखना है तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दीजिएगा। ठीक, तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप सभी के प्रश्न में दिया हुआ रहता है किसके पास लिखना है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए हेड मास्टर लिखा हुआ है कि नहीं, है कि नहीं, तो हम हेड मास्टर लिखे। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल रहता तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं। इतना तो बात समझ में आया ना। तो यहाँ पे समझिएगा हेड मास्टर के पास हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हेड मास्टर लिखे, द हेड मास्टर। और जो आपका कॉलेज है यानी कॉलेज का नाम है तो यहाँ पे कॉलेज का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे तो कॉलेज के नाम नहीं दिए हैं। तो इतना कर लीजिएगा। इतना तो समझ में आया बात। अब इतना कर लेने के बाद आप किसके थ्रू पहुँचाना चाहते हैं, यानी कि किसके थ्रू, यानी कि आप किसके द्वारा हेडमास्टर को ये एप्लीकेशन पहुंचाना चाहते हैं। तो हम किसके द्वारा पहुंचाना चाहते हैं? तो क्लास टीचर के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं। हम बोलेंगे क्लास टीचर को ये एप्लीकेशन हेडमास्टर को दे दें, तो वही थ्रू लिखना है, तो द क्लास टीचर। इतना तो समझ में आया। इतना तो बात आप लोग हर एक एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? इतना बात तो लिखना है ना। तो अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? आप किसके लिए छुट्टी ले रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिखें अपनी बहन के शादी के लिए 5 दिन का छुट्टी लेना है। ठीक, तो एन एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे एन एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक, और इतना लिख देने के बाद 4 का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। और हम 5 दिन के लिए ले रहे हैं तो 5 डेज लीव्स। ठीक, 5 दिन के लिए हम छुट्टी ले रहे हैं तो एन एप्लीकेशन फॉर लीव डेज, यहाँ पे समझ गए। तो 5 दिन के लिए हमें छुट्टी लेना है तो यहाँ पे लिख देना है। वो ये सब बात तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, प्रश्न में ही लिखा हुआ रहता है, हम बताएंगे लास्ट में। ध्यान से समझिएगा। तो आप लोग सोच रहे हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे। चिंता नहीं करना है, हम सब बताएंगे। ठीक, तो यहाँ तक तो समझ गए, यहाँ तक तो लिखना आपको। अब यहाँ पे लिखना है डियर सर, डियर सर लिखना है। यानी कि अगर आप लोग मैम के यहाँ पहुँचा रहे हैं तो यहाँ पे लिखिएगा क्या? मैम। ठीक, तो हम सर के यहाँ पहुँचा रहे हैं तो डियर सर लिखना है। और डियर सर लिखने के बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है कि मोस्ट हम्बल एंड रिक्वेस्टफुली आई बेग टू से डैट। यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आया, हमको पता है, लेकिन आपको अगर बिना पढ़े एप्लीकेशन में 5 नंबर लाना है तो आपको तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा। यानी कि आपको मोस्ट से डैट तक तो याद रखना है ना, यहाँ तक तो याद रख सकते हैं ना। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन आए यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है कि नहीं? क्या? मोस्ट हम्बल एंड रिक्वेस्टफुली आई बेग टू से डैट। ठीक, यहाँ तक तो लिखना। अगर आप सभी को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तक आप लोग रट जाइए एकदम। मोस्ट से कहाँ तक? डैट तक आप लोग रट जाइए, किसी भी तरह से रट जाइए। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोग रट जाइएगा। ठीक, इतना तो बात सभी में लिखना है, कोई भी एप्लीकेशन आए। अब इसके बाद क्या करेंगे? नहीं आता, चिंता मत कीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? आई एम अश्विन कुमार। यहाँ पे समझिएगा, आई एम जो आपका नाम है वहीं तो लिखना है। इतना नहीं लिख सकते हैं कि आई एम अश्विन कुमार। आपका जो नाम है, आई एम अजय कुमार, करण कुमार, कुंदन कुमार, जो भी नाम है यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो हमें आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया और कुछ हार्ड भी नहीं है। यहाँ तक तो बोले क्या याद करने। इसके बाद आई एम क्या? अश्विन कुमार, यानी कि अपना नाम लिखिएगा। एंड
अब यहाँ पे समझिएगा एंड। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद भी बहुत ईजी है। क्या, आई एम ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट है कि नहीं, है ना। तो आई एम स्टूडेंट, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ हार्ड भी नहीं है, बताइए कुछ हार्ड है? नहीं, बहुत ईजी है। पहले तो आप सभी को नाम लिखना यहाँ, फिर इसके बाद स्टूडेंट लिखना। अब इसके बाद ऑफ क्लास 11th ऑफ योर, यहाँ पे समझिएगा, और यहाँ पे फिर क्लास के नाम दे दीजिएगा। और क्या, पहला स्टेप में क्या करना है कि अपना नाम लिखना है, दूसरा में स्टूडेंट है। अब इसके बाद क्या, 11th क्लास के हैं तो यहाँ पे 11th लिखिएगा। अगर आप लोग 10th क्लास के हैं तो यहाँ पे 10th लिख दीजिएगा। इतना तक तो समझ में आया ना, योर स्कूल। यहाँ तक तो आप लोग अपने से लिख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। और आप स्टूडेंट थे, मैं स्टूडेंट ही लिख दीजिएगा। आप 11th क्लास में तो यहाँ पे 11th लिख दीजिएगा। अगर आप 10th में तो यहाँ पे 10th लिख दीजिएगा। अब इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान देना, आई वांट टू सेल, और ये बात भी आप लोग को रट जाना है। क्या बोले हैं, रट जाना है। क्या, आई वांट टू टेल, हम क्या बोले हैं कि मोस्ट से डैट तक, पहला बात को इतना याद करना है। और दूसरा क्या है, आई से, यानी कि ये वाला 4 शब्द ही आपको याद करना है। यानी कि हर एक लेटर में ये वाला शब्द यहाँ तक लिखने के बाद और ये वाला 4 शब्द वहाँ पे लिख दीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये वाला 4 बात लिख दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ग्रांट में 5 डे लीव टू अटेंड माय सिस्टर मैरिज। अब यहाँ पे आप सभी को समझ में नहीं आया है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो जहाँ भी क्या बोले हैं, जहाँ भी यहाँ पे ध्यान से इस बात को ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी आपको यू या तो क्या बोल रहे हैं योर, अगर जहाँ भी आपको यू और योर मिल जाए तो यू के आप सभी को मी में चेंज करना है और योर को माई में चेंज करना है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? यू को मी में चेंज करना है और योर को माई में चेंज करना है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आया, यहाँ तक तो आया समझ में नहीं। अब इसके बाद आप लोग सोचिएगा कि क्या लिखेंगे। कोई बात नहीं, सोचना नहीं है आपको। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये एप्लीकेशन में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ तक तो समझ में आया ना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ग्रांट से, यहाँ पे ग्रांट से क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको दिख रहा होगा क्या, राइट एन एप्लीकेशन टू योर। तो यहाँ पे हमें तो इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप सभी को कुछ नहीं, यहाँ पे क्या बोले हैं कि आपको यू और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और योर। तो यानी कि यू को आपको मी में चेंज करना है ना, और योर को माई में चेंज करना है। तो हमें यहाँ पे यू दिख रहा है, तो हम यहाँ पे यू, यहाँ पे देखिए ग्रांट है, यानी कि यू के पहले ग्रांट, तो यहाँ पे हम ग्रांट लिखें। अब यहाँ पे यू है ना, तो यू की जगह पे क्या लिखें, मी लिखें। वही बात लिखें ना कि यू की जगह पे आप सभी को मी लिखना है, आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। ठीक, तो ग्रांट मी, यानी कि यू के हम चेंज कर दिए, मी में आप सभी को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे किए। अब इसके बाद यहाँ पे मी के बाद क्या, 5 डे लिव्स टू अटेंड माई सिस्टर मैरिज। यहाँ पे माई कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए सिस्टर के इधर क्या, वहाँ पे लिखा हुआ क्या, योर है, तो योर के हम यहाँ पे क्या चेंज कर दिए, माई में चेंज कर दिए। तो वही बात तो है। हम फिर से क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे यू है हम मी में चेंज कर दिए, और जहाँ पे योर है वहाँ पे माई में चेंज कर दिए। बाकी तो सेम वही वाला क्वेश्चन है ना, हम उतार दिए। उतारे के नहीं उतारे ने, तो यहाँ पे ग्रांट भी क्वेश्चन में था। ठीक, तो यहाँ पे हम चेंज क्या किए, यू को मी में चेंज किए और योर को माई में चेंज किए, और बाकी तो सेम वही क्वेश्चन वाला उतार दिए हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि इसी तरह से तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा हमको। तो हाय फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज के इस वीडियो में भी लाया आपका भाई एक खतरनाक ट्रिक, और इस ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि 12th क्लास के इंग्लिश चैप्टर्स नेम और राइटर्स नेम को याद करने का ट्रिक।
तो आज की इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी को 5 नंबर एग्ज़ाम में कन्फर्म हो जाएगा। ठीक, तो आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक, बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, तभी आप सभी को समझ में आएगा। और हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तभी आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। ठीक, तो इसके लिए आप सभी को हमारे वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का पहला चैप्टर क्या है, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। तो इसे किस तरह से याद करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब कल चापाकल होता है। तो चापाकल चला के महात्मा गांधी जी सभी इंडिया को पिलाते थे, इंडियन लोग यानी कि भारतीय लोग को। तो कल चलाते थे के पहले महात्मा गांधी चलाते थे, कल माने चापाकल। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा कि इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन, तो कल्चर से याद रखिए कि हाँ कल चलावलखिन के महात्मा गांधी जी चलावलखिन। ठीक, तो आप लोग याद कर लिए होंगे। ठीक, तो इसके बाद दूसरा चैप्टर है, दूसरा आप सभी का भारत इज़ माई होम। भारत इज़ माई होम, इसका लेखक कौन है, तो डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर लिख लीजिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसे किस तरह से याद करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सभी भारतीय लोग बोल रहे थे कि भारत इज़ माई होम, भारत इज़ माई होम। सभी लोग बोल रहे हैं, यानी कि उसमें हिंदू लोग थे, लेकिन उस हिंदू लोग के भीड़ में एक मुस्लिम शामिल था। वो भी बोल रहा था क्या कि भारत इज़ माई होम, भारत इज़ माई होम। एक मुस्लिम बोल रहा था, और वह मुस्लिम का क्या नाम था, जाकिर हुसैन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा कि भारत इज़ माई होम, ये तो हिंदू लोग बोल ही रहे थे, और हिंदू लोग के भीड़ में कौन थे शामिल, एक मुस्लिम लोग, जो एक मुस्लिम था जिसका नाम क्या था, जाकिर हुसैन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक, तो अगला है कि ए पिंच ऑफ स्नफ। तो इसका लेखक कौन है, ए पिंच ऑफ स्नफ। तो यहाँ पे समझिए कि पिंच का मतलब पिन होता है कि नहीं होता, होता है। यहाँ पे याद रखना है, सिर्फ याद करने यानी कि याद करने के लिए बता रहे हैं कि पिंच का मतलब पिन। अगर किसी में अगर हम पिन गड़ा देते हैं तो उससे हरा खून निकलता है। क्या निकलता है, हरा खून निकलता है। हरा का मतलब मनोहर। ठीक, मनोहर मालगोनकर। ठीक, मनोहर मालगोनकर हो गया। तो अगर आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा कि ये पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है, तो पिंच का याद रखें कि पिंच माने पिन जब गड़ाते हैं तो हरा खून निकलता है, हरा का मतलब मनोहर। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ रहा है। तो इसके बाद समझिए अगला क्या है, चौथा नंबर चैप्टर क्या है, ध्यान से देखिएगा। चौथा है कि आई हैव ए ड्रीम। तो यहाँ पे देखिए ड्रीम का मतलब ड्रीम 11 होता है कि नहीं। तो बताइए कि अगर आप लोग ड्रीम 11 लगाते हैं तो आप लोग सोचते होंगे ना कि हम राजा बने, यानी कि 1 नंबर पर आवे, एकदम राजा बने, एकदम किंग बने। जब भी आप लोग ड्रीम 11 लगाते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि हम 1 नंबर पर आए हैं, यानी कि किंग बने, कैसू भी आवे, मार के लूट के कैसू भी आवे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा कि आई हैव ए ड्रीम, तो ड्रीम से याद रखेगा कि ड्रीम लगाते हैं तो हमें किंग बनना है, यानी कि राजा। तो मार्टिन लूथर किंग इसका लेखक हो जाएंगे। ठीक, तो ड्रीम से याद रखेगा क्या कि मार्टिन लूथर किंग। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा है। तो अगला है 5 नंबर, आइडियाज़ डैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। तो यहाँ इसका लेखक कौन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आइडियाज़, तो आइडियाज़ माने यहाँ पे देखिए आइडिया का सिम। देखो अब आइडिया के सिम में उतना रस नहीं है, अब उतना 4G स्पीड से नहीं चलता है आइडिया का रस, यानी कि आइडिया का जो सिम हो उसमें अब रस नहीं है, यानी कि इसका लेखक कौन हो जाएगा, वर्टेन रसेल हो जाएगा कि नहीं। तो इसे किस तरह से याद करेंगे, अगर आपके एग्जाम में पूछा कि आइडियाज़ डैट, तो तुरंत याद रखें कि आइडिया बोले तो आइडिया के सिम में कोई रस नहीं होता है, होता है जियो के सिम में। तो आइडिया के सिम में कोई रस नहीं, रस का मतलब क्या हुआ, रसेल। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा है। अगला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है, द आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट का मतलब कलाकार है। तो एगो कलाकार हो गया है और उसको कुछ बनाने नहीं आता, जब बनाने नहीं आता तो उसको एक सुग्गा बनाने के लिए बोलता है, सुग्गा। तो देखो आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट को सबसे पहले सुग्गा बनाने के लिए दिया जाता है। तो बोलेगा कि द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, तो सुग्गा का मतलब सीगा नोया। ठीक, बहुत ही खतरनाक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा कि द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, तो आर्टिस्ट का मतलब कलाकार को सबसे पहले सुग्गा बनाया जाता है, सुग्गा बनाने के लिए दिया जाता है। तो सुग्गा का मतलब क्या रखेगा, सिग्गा। ठीक, सिग्गा नोया। अब आगे अगला जन्म। तो एक बच्चा जन्म लिया और कहाँ, जर्मनी में गिर गया। ध्यान समझिएगा कि ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो एक बच्चा जन्म लिया, कहाँ गिर गया, तो जर्मनी में, ग्रेग
यानी कि ये चाइल्ड ऑफ बोर्न, यानी कि ये चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, तो बच्चा कहाँ गिरा, जर्मनी में, तो जर्मनी ग्रेग हो जाएगा इसका लेखक, ठीक, जर्मनी ग्रेग। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आप सभी का 8वां चैप्टर क्या है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। अब यहाँ पे देखिए हाउ फ्री, यहाँ पे हाउ फ्री इज़ द प्रेस। तो देखो कोई प्रेस का मतलब कपड़ा प्रेस कराता है, यानी फ्री में कराता है। तो जानता है फ्री में क्या सबसे पहले कराता है, धोती। बूढ़ा लोग जाते धोती फ्री में प्रेस कराना चाहता है, धोती। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी कि फ्री में प्रेस कराता है, तो धोती ज़्यादा प्रेस कराता है। धोती का मतलब क्या, धोती एल श्रेय हो जाएगा, ठीक, धोती एल श्रेय हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग समझ लिए होंगे। तो अगला क्या है कि द अर्थ। तो द अर्थ का मतलब, द अर्थ मतलब तो यानी कि पृथ्वी। तो पृथ्वी पर बैठ, यानी कि एची बैठ, एजी बैठ का मतलब एची वेट से इसका लेखक हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपसे पूछा एग्जाम में कि द अर्थ के लेखक कौन है, तो अर्थ का मतलब पृथ्वी पर, यानी कि एजी बैठ मतलब एची बैठ से हो जाएगा इनका लेखक। तो आप सभी का 10वां चैप्टर क्या है, यहाँ पे समझिए कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर। तो आई, तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर आई का लेखक कौन है, तो यहाँ पे समझिएगा कि इंडिया वाला लोग, आई माने आँख होता है, तो इंडिया वाला लोग आँख मारता है। तो आँख मारता है किसी पता बोलता है बक, आँख मारता है बक। यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर आई के लेखक कौन है, तो आई माने आँख मारता है, तो आँख मारता है तो क्या बोलता है, बक या आँख मारता है। बक का मतलब क्या, पैरेलल एस बक हो जाएगा, ठीक, पैरेलल एस बक हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग समझ लिए होंगे। तो अगला क्या है 11 नंबर चैप्टर कि ए मैरिज प्रपोजल। तो यहाँ पे समझिए कि ए मैरिज प्रपोजल के इसका लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखो मैरिज का मतलब विवाह होता है। तो अगर कोई विवाह शादी में आता है तो क्या चिकन खाता है, चिकन खाता है कि नहीं। तो देखो अगर आप एग्ज़ाम में पूछा कि ए मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, तो एटोन चिक, यहाँ पे देखिए चेखाऊ है कि नहीं, चेखाऊ, ठीक, चेखाऊ। तो अगर आप एग्जाम में पूछा कि ए मैरिज, तो मैरिज का मतलब शादी ब्याह में जाता तो चिकन खाता है, यानी खाओ चिकन खाओ, यानी कि एटोन चिखाओ हो जाएगा, एटोन चिखाओ। तो आशा करता हूँ कि यह ट्रिक आप सभी को समझ में आया होगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी को पूरा याद हो गया होगा, ठीक। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक। और आज का वीडियो कैसा लगा इसका जवाब आप लोग कमेंट में कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बुक का पार्ट 2 का भी ट्रिक लाएँ तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई एक और ख़तरनाक ट्रिक लाया है, जिस ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपके 12th क्लास के इंग्लिश में 2 बुक है, एक प्रोज है, एक क्या है पोएट्री है। तो प्रोज पे ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा से समझा है, बहुत ही मज़ा आएगा। और आज की इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा, इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा। यानी कि पोएट्री में जितने भी राइटर है वह कौन सा चैप्टर लिखे, बहुत ही आसान तरीका से आप सभी को याद करवा देंगे, ये हम आपसे 100% गारंटी लेता हूँ। अगर इस वीडियो को देख लेने के बाद भी अगर आप सभी को याद नहीं होता तो आप लोग कॉमेंट में जो मन करता है जो लिखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। आप सभी को विश्वास नहीं होगा, थोड़ा सा और वीडियो को देखिएगा, मज़ा आएगा। तो चलिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा पहला आप सभी का चैप्टर क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका राइटर कौन हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। स्वीटेस्ट यहाँ क्या है, स्वीटेस्ट लव, यानी कि लव माने प्यार, स्वीटेस्ट का मतलब मीठा, यानी कि मीठा प्यार जो होता है डन होता है, लंबे समय तक चलता है। डन का मतलब डन हो गया ना, वही तो है, ध्यान दीजिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका राइटर कौन है, तो जॉन डन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे याद रखना, बस मीठा प्यार जो होता है डन होता है, बस इतना याद रखना। अब इसके बाद समझिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब यहाँ पे देखिए सॉन्ग का मतलब क्या होता है, गाना जो है उजला आदमी गाना गाता है, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है, तो वाल्ट। यहाँ पे देखिए वाल्ट विटमैन का मतलब वाइट मैन, यानी कि उजला आदमी गाना गाता है। बस यहाँ पे याद रखना है, सॉन्ग कौन गाता है, उजला आदमी गाता है, बस इतना आप सभी को याद रखना है। अब इसके बाद क्या है, नाउ द लिव्स आर फैलिंग फास्ट। यहाँ पे देखिए पत्ते तेज़ी से गिरते हैं और ऑर्डेंट चुनते हैं,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लीव्स माने पत्ता होता है ना, फर्स्ट यानी कि पत्ते जो है तेज़ी से गिरता है तो कौन चुनता है, ऑर्डेन चुनता है। बस यहाँ पे याद रखना है ऑर्डेन। अब इसके बाद क्या, ऑड टू ऑटोमैन। ऑड टू ऑटोमैन यहाँ पे देखिए ऑटो आ रहा है, तो आप लोग बचपन में ऑटो में चॉकलेट वगैरह या तो बिस्कुट वगैरह खाते थे ना, ऑटो में बैठ के। खाना का क्या होता है, ईट्स होता है ना, तो वही यहाँ पे देखिए ईट्स है कि नहीं, ईट्स वही। ऑड टू ऑटोमैन के राइटर कौन हो जाएगा, तो जॉन कीट्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, जॉन कीट्स होगा। यानी कि ऑटो में आप लोग क्या खाते, खाना खाते थे, ईट्स के वही, तो यहाँ पे याद रखना। अब इसके बाद है आयन इफ्ताप। आयन इफ्ताप यहाँ पे देखिए ईटा आ रहा है, ईटी इफ्ताप, ईटा आ रहा है कि नहीं। ईटा जो है पानी में फेंकते थे, यानी कि वाटर में ना फेंक देते थे, तो वही यहाँ पे इफ्ताप का मतलब ईटा याद रखिएगा। तो ईटा जो है वाटर में फेंकते थे यानी कि पानी में, यानी कि आयन इफ्ताप के राइटर जो हो जाएगा वाल्टर डेलामेर हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या, यानी कि ढेला मारते थे ना पानी में, तो वही बात है। छठा नंबर क्या है, दी सोल्जर। दी सोल्जर ब्रेक, ब्रेक यहाँ पे देखिए ब्रोक, ब्रोक मतलब ब्रोकन का मतलब टूटना होता है। तो सोल्जर का जो होता है यानी कि यह क्या है, दिल नहीं टूटता है, सोल्जर का दिल नहीं टूटता। ब्रोकन है, ब्रोक यानी ब्रोकन, ब्रोकन मैंने टूट रहा। तो दे सोल्जर, सोल्जर का जो है दिल नहीं टूटता। बस यहाँ पे याद रखना है। अब इसके बाद बहुत ही मज़ा आएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैक बेटी, अगला क्या है, 7वां नंबर मैक बेटी, यानी कि यह जो एक बिल्ली की कहानी है, बिल्ली की कहानी है। तो आप लोग घर में देखे होंगे, तो बिल्ली इधर उधर घूरते रहता है कि नहीं, इलियट। तो इसका राइटर कौन, इलियट। इलियट मतलब इधर उधर, यानी कि बिल्ली इधर उधर, इधर का मतलब इलियट याद रखेगा, इलियट। या तो आप लोग अगर घर में देखे होंगे तो बिल्ली इधर उधर जाता है तो बोलता है इडियट, इधर उधर घूरते रहता है, इडियट का मतलब इलियट याद रखेगा, क्या, इलियट। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को याद हो रहा होगा। मैं यानी कि बिल्ली से याद रखेगा क्या, इलियट। ठीक, अगला है, ध्यान से देखिएगा, फायर ह्यूमन। फायर ह्यूमन के राइटर कौन है, तो देखिए जब फायर कहीं भी लगता है तो हमें पता है कि पानी से मिझाते हैं, लेकिन कोई लोग जो है दारू से मिझाता है, दारू वाला, यानी कि दारू से, यानी कि फायर यानी कि जब आग लगता है तो वो क्या करता है, दारू से मिझाता है। दारू का मतलब दारू वाला हो जाएगा, ठीक है, दारू वाला हो जाएगा, केकी एन दारू वाला। अगला क्या, स्नेक। अब स्नेक है, तो स्नेक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्नेक के राइटर कौन, तो लॉरेंस। लॉरेंस का मतलब लड़े लगता है, यानी कि कोई भी सांप को देखता है तो लड़े लगता है, लड़े लगता है मतलब लॉरेंस हो जाएगा, ठीक, इसका राइटर। यानी कि स्नेक से याद रखिएगा, स्नेक को जो कोई भी देखता है तो लड़े लगता है, मतलब क्या हो गया, लॉरेंस हो गया। अगला क्या है, माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी कि मेरी नानी का घर जो है कमाल का है, कमाल का है माने कमला दास हो जाएगा, कमाल का घर है कि नहीं। माई ग्रैंड मदर, मदर मदर माने माँ, माँ का जो है कमाल का घर है, कमाल का मतलब कमला दास याद रखेगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सभी याद हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो कैसा लगा आप लोग इसका जवाब कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग 12th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लेना चाहते हैं, हैंड नोट्स आप सभी को मिलेगा। तो आप सभी को इस नंबर पे क्या करना है, कॉल करना है, क्या 756385 और क्या है 7977। इस नंबर पे आप सभी को कॉल या मैसेज करना है। यहाँ पे आप लोग कॉल कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पे बताया जाएगा कि आप सभी को किस तरह से नोट्स मिलेगा और हैंड नोट्स मिलेगा। बहुत ही आसान तरीका से एकदम आपके अपने भाषा में लिखा हुआ मिलेगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो आप लोग इस पे ज़रूर एक बार कॉल और मैसेज कीजिएगा, ठीक।